सफल करे। आज हम लोग जो नौजवानों का संगठन है AIDYO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये चौथा राज्य सम्मेलन है। अभी AIDYO पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ, जात पात सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ, ये जो महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहा है नौकरियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके पेपर लीक, और ये जो हम देख रहे हैं कि आप कोलकाता में भी सुना आपने कि आरजी कर की जो छात्रा के साथ जो घटना हुई, रेप करके मर्डर कर दिया गया। तो ये जो समस्याएं हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं। बिहार में भी BPSC के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये जो धांधली हो रहा है परीक्षा, ठीक है, बिहार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो इसके खिलाफ में एक मजबूत आंदोलन AIDYO पूरे देश में ही तैयार कर रहा है। बिहार में भी सम्मेलन को करने का मकसद है कि बिहार के नौजवान जागरूक हो इन समस्याओं के खिलाफ, और एक मजबूत आंदोलन बिहार की धरती पर भी इसके खिलाफ, इन समस्याओं के खिलाफ खड़ा कर सके। आज देखिए, सांप्रदायिक नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी भी पार्टियां हैं इस नफरत को बढ़ा रही हैं। जाति पात के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। आज नौजवानों के सामने कोई आदर्श पेश नहीं किया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं, शिक्षा को लगातार, शिक्षा की गुणवत्ता को ख़राब किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, फीस बढ़ रहा है। ये तमाम समस्याओं के खिलाफ हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा की बात किया, शिक्षा में टीचरों का बहाली लगभग 2.5 लाख बिहार के अंदर और भी कई राज्यों में हुआ है, लगातार योगदान दिया जा रहा है। ये ज़रूर है कि अभी कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है बिहार में। माने मुझे लग रहा है कि 15-20 सालों के बाद अभी तक जो शिक्षा बिहार में दिया जाता था वो शिक्षा मित्रों के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आज भी जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दिया गया है, आप गांव तक में जाएं, आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, सरकारी जो स्कूलों में अपने बच्चों को वही भेजते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं आज भी। साथ ही साथ, तो ये जब तक हम इसको रिवर्स सरकार नहीं करेगी, मतलब सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र उसमें पढ़ने नहीं आएंगे ना। जो मूल सवाल है, ठीक है, बिल्डिंग है, शिक्षा की कुछ भर्ती भी कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा की क्वालिटी ख़राब हो, मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि सिलेबस ख़राब हो, शिक्षा अगर महंगी होती जाए तो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ने आएगा। और आज हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूलों को खिचड़ी खाने का एक माध्यम बना दिया गया है मिड डे मील के नाम पर। और आप स्कूलों का दौरा कीजिए, आप देखिए शिक्षा की क्वालिटी आज भी बहुत ही ख़राब है। आगे विधानसभा चुनाव इस बार जो है AIDYO का संगठन किस और गुंजू में हुआ? नवंबर में चुनाव है बिहार का। हम अभी से ही, और पहले भी हम आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी से हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब चुनाव हो तो मुख्य मुद्दा जो बेरोजगारी है ये बने। क्योंकि आप देखिए जी, किसको और सहयोग करेंगे? नहीं, ये जो संगठन है एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, और हम लोग आंदोलन की शक्ति है। हम लोग का ये मानना है कि आज़ादी के बाद 77 सालों से हम सरकारों को बनते बिगड़ते देख रहे हैं, सभी पार्टियों को। हमारी इनसे कोई उम्मीद नहीं है ये कुछ करेंगे, इसलिए हम अपने आंदोलन की ताकत, जनता की ताकत, नौजवानों की ताकत पर भरोसा करते हैं। और हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए भी और चुनाव में भी हमें ये मालूम है, हम ये समझते हैं कि जब आंदोलन मजबूत होगा तो चाहे जिसकी भी सरकार बने, चाहे जो भी चुनाव लड़े, वो बाध्य उसको करना होगा कि लोगों को रोज़गार दे। नहीं तो लोग या जो बिहार का नौजवान है, अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो पूरी सख्ती से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हक है ना, अधिकार है, रोज़गार तो अधिकार है नौजवानों का। सवाल ये रहा है सर देखिए कि इस बार जो है चुनाव जो होगा, इस पर किधर घूमेंगे या छात्र संगठन? युवा संगठन उसी को वोट करेंगे जो आम जनता की समस्याओं को उठा रहा है, बेरोजगारी को मजबूती से उठा रहा है, और यही नहीं, आंदोलन में लगातार है। और इसमें अभी किसी पार्टी का नाम बताना, जो भी आंदोलन में रहेगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे, जो बेरोजगारी और नौजवानों के मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि आंदोलन ही है मुख्य शक्ति। क्या नाम? अमरजीत कुमार, मैं AIDYO का जनरल सेक्रेटरी। आज ये दिनकर कला भवन बेगूसराय में बिहार राज्य युवा सम्मेलन हो रहा है।
ये AIDYU ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ फाउंडेशन का चतुर्थ बिहार राज्य युवा सम्मेलन है। अभी देश में जिस तरह से बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम जन विरोधी नीतियों के वजह से जिस तरह से आम जनजीवन में लोगों का जीना दिन प्रतिदिन दुश्वार और मुश्किल होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार के तमाम विभागों में लाखों पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। वैकेंसियाँ सरकारों ने बंद करके रखी हुई है। रेगुलर वैकेंसी हो, समय पर एग्ज़ाम हो, ज्वाइनिंग हो, प्रश्न पत्र लीक ना हो। भारतीय संविधान में रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर दुनिया के बहुत से देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हमारा युवा संगठन AIDYU जो भारत का एकमात्र क्रांतिकारी युवा संगठन है, ये केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता है कि जो नौजवान हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए और अपनी आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें उचित और सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाए। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपने बेरोजगारी की बात की है और नौकरी की बात की है, लेकिन सरकार या और बिहार सरकार या काफ़ी कई लाख नौकरियाँ दी है तत्काल में। ये जो है निकलना चाहिए, लेकिन हम स्पष्ट कहते हैं इनसे कुछ नहीं होगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में ही 1,28,000 पद खाली है, ये सभी को जानना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अभी भी 1 लाख से ऊपर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा बिहार में ही हजारों कल कारखाने बंद हैं आज की तारीख में, उसे क्यों नहीं सरकारें खुलवा रही है? ये जो कारखाने चीनी मिल हो, कपड़ा का उद्योग हो या जूट का उद्योग हो या गुड़ फैक्ट्री हो या जमालपुर रेलवे कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है मुंगेर जिला में, जहां अंग्रेज ज़माने में वहां 22,000 लेबर काम करते थे, आज 5,000 लेबर काम कर रहे हैं। तो जो रोज़गार आ रहा है वो आबादी के अनुरूप नहीं है और इसीलिए जो रिक्त पद हैं उनको तो सरकार भरे ही, इसके अलावा नए रोजगार का सृजन केंद्र और राज्य सरकार करे। आज विज्ञान का युग है, सभी को शिक्षा, सबको रोजगार दी जा सकती है, ये कोई कठिन या मुश्किल बात नहीं है। मेरा नाम विकास कुमार, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ फाउंडेशन का बिहार राज्य सचिव हूँ।